नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं, चाहे किसानों के लिए बड़ी यहाँ पर राजनीतिक रूपरेखा तैयार करने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जिक्र किया जाए या फिर ओम प्रकाश चौटाला। ये परिवार दुष्यंत चौटाला तक के आते आते इतना सक्रिय राजनीति में दिखाई दे रहा है कि परिवार पर लगातार नजरें बनी हुई हैं कि आखिरकार चौटाला परिवार किस तरीके से अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया। लिहाजा 20 दिसंबर 2026 को ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम के मेदांता स्थित अस्पताल में निधन हो गया था। उसके बाद सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई दिग्गज हस्तियां उमड़ती हुई नजर आई और चौटाला को एक तरफ यहाँ पर सांत्वना देती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला परिवार की एकजुटता की भी बातें करते हुए दिखाई। लिहाजा पिछले दिनों जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत हो, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हो, या फिर तमाम वो दिग्गज नेता जिन्होंने चौटाला परिवार को एकजुट होने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास करने की यहाँ पर राह दिखाई, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में अब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एकजुट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इन दोनों राजनीतिक दलों का हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो एक बड़ा सियासी प्रभाव उस वक्त दिखाई देता था जब संयुक्त इनेलो होती थी, यानी कि जिसके सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला थे और अभय सिंह चौटाला प्रधान महासचिव होने के नाते प्रदेश भर में इनेलो का नेतृत्व कर रहे थे। लिहाजा दोनों पार्टियों के अलग हो जाने के बाद सियासी आधार भी अब समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 4.45% वोट रहा, तो जेजेपी का वोट बैंक 15% से खिसक कर 0.84 पहुंच गया। यानी कि साफ तौर पर जो बड़ा वोट बैंक था वो खिसकता हुआ चौटाला परिवार से नजर आ रहा है। और अब रणजीत सिंह चौटाला को सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक इंडियन नेशनल लोकदल का संरक्षक बनाया जा सकता है और इसी आधार पर ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला एकजुट होते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस चौटाला परिवार की एकजुटता को लेकर सपीदो विधायक रामकुमार गौतम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि अंतिम वक्त तक भी उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया और उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी भी हालत तक, किसी भी कदम तक यहाँ पर आगे पहुंचकर प्रदेश की राजनीति में सरकार बनाई जाए। और ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला, जो कि किसानों के हितैषी के रूप में हरियाणा की राजनीति में प्रख्यात हुए, वो एक कहीं ना कहीं आगामी वक्त में तमाम नेताओं के लिए यहाँ पर प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की तारीखों के पुल बांधते हुए रामकुमार गौतम ने कहा कि अच्छा फैसला यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने लिया, क्योंकि छोटी उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन परिवार यदि एकजुट होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखना ये होगा कि अब ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत के धनी अभय सिंह चौटाला क्या बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।